नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हमने वक्री गुरु की बात करी थी कर्क लग्न तक। अभी हम लग्न से ही देख रहे हैं, राशि की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर हम सिंह लग्न की बात करेंगे। सिंह लग्न जो है वो आपकी कुंडली में, ये जो फर्स्ट हाउस है जहाँ पर ल लिखा है, ये हर कुंडली का पहला स्थान यही होता है। यहाँ से फिर ये 2, 3 ऐसे जाते हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट हाउस है, यहाँ पर 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर यानी पाँचवीं राशि है जिसका नाम है, ये 5 नंबर हर राशि नंबर से फिक्स है। पांचवी राशि सिंह होती है, लियो। तो लियो का नंबर यहाँ पर है, इसलिए ये लियो असेंडेंट है, सिंह लग्न है। अब यहाँ पर सिंह लग्न के लिए गुरु जो है वो भाग्य भाव में बैठे हैं और भाग्य भुवन में इनका 1 नंबर जो लिखा है मेष में वो चल रहे हैं। और 4 सितंबर से वो वक्री हो रहे हैं, 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक। तो 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक गुरु का क्या फल रहेगा उसकी हम बात कर रहे हैं। अब आपको पता नहीं है कि आपकी कुंडली क्या है या कुंडली में क्या है। मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि कुंडली कैसे देखें, पार्ट 1 एक सिर्फ वीडियो देखिए, ताकि आपको ये मैंने ड्रॉ करके बताया उसमें पूरा क्लैरिटी के साथ। लाखों लोगों ने देखा है वो, और बहुत लोगों को समझ में आया है, तो उससे बेनिफिट आपका ही है। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने दशाओं पे भी वीडियो बनाए हैं, अभी जस्ट रिसेंट शुरू ही किया है पिछले हफ्ते से, तो वो भी चल रहा है। तो आपकी देखिए, ये वक्री स्थिति है, उसमें आपकी दशा कौन सी है, तो वो दशा आपकी क्या इफ़ेक्ट कर सकती है, उस पे भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो काफ़ी हद तक मैंने ऑलरेडी ऑलमोस्ट सभी ग्रहों की कर ली है। तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसमें ग्रह क्या है, दशा क्या है, राशि क्या है, एवरीथिंग। सो हम यहाँ सिंह लग्न के लिए बात करेंगे। तो सिंह लग्न के लिए गुरु भाग्य भाव में है और वक्री स्थिति में है, राहु के साथ है। तो पहले हम राहु के साथ जब तक है 30 अक्टूबर तक, फिर राहु यहाँ से चले जाएंगे यहाँ पर। तो हम 30 अक्टूबर तक की बात करते हैं गुरु वक्री स्थिति में क्या इफेक्ट देंगे, क्योंकि गुरु जहाँ बैठे वहाँ राहु है और गुरु जहाँ देख रहे वहाँ राहु है। ऑलरेडी मैंने गुरु राहु चांडाल योग का वीडियो बना दिया है, गुरु के ट्रांजिट का भी बना दिया है, हम राहु के ट्रांजिट का बनाने वाले हैं, ठीक है। सो गुरु यहाँ से दृष्टि पहले तो ये स्थान में है, भाग्य स्थान में, और वक्री स्थिति में है। तो आपके जीवन में जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग, सडन एंड स्पीड में मिलेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, सडन और स्पीड, तीनों ऐसे हैं, स्ट्रॉन्ग, सडन और स्पीड। तो ये तीनों चीज़ यहाँ पर होगी और आपको भाग्य का सपोर्ट जो अब तक नहीं मिल रहा था वो मिलेगा, अचानक से मिलेगा। अब उसमें राहु की जो मिली भगत है, क्योंकि साथ में बैठा है, तो वो इफ़ेक्ट में कहीं ना कहीं चांडाल योग का इफ़ेक्ट मिलेगा, कहीं ना कहीं बाधाएं डालकर मिलेगा। तो जो 100% आपको भाग्य का सपोर्ट अभी तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर मिलना शुरू होता है वक्री गुरु से, तो उसमें फिर राहु की वो थोड़ी नेगेटिविटी ऐड होके मिलेगा। वो चांडाल योग भी इफ़ेक्टिव है। तो आपको जो कुछ भाग्य से मिल रहा है, अब देखिए भाग्य से मिलता है उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। अपने आप आपकी झोली में अगर आके कुछ गिरेगा तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, वो आपको स्वीकार करना है। लेकिन उसको फिर किस तरह से मटेरियलाइज करना है। फॉर एग्जांपल, आपको किसी दोस्त ने गाड़ी दे दी कि भाई ये लो चाबी, आज से ये कार तुम्हारी है। तो ये भाग्य ने आपको दिलाया, आप पैदल चल रहे थे या बस से जा रहे थे, ऑटो से जा रहे थे, आपको कार की सुविधा मिली बिकॉज ऑफ वक्री गुरु, फॉर एग्जाम्पल। तो आपको उस कार का यूज़ करने में ध्यान रखना है, क्योंकि वो कार में उसको पहले तो पूछ लेना कि भाई इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं सॉल्यूशन करवा लूँ। अगर नहीं है तो भी आपको उस तरह से नहीं चलाना है कि जिसका फिर आपको तकलीफ़ हो। 30 अक्टूबर तक आपको ध्यान रखना है कि भाई ये मिली हुई चीज़ है, बट मैं उसका, मुझे मुहावरा नहीं है या फिर मुझे आती नहीं है उतनी, तो सीखना है, सीख के फिर चलाना है, या फिर तब तक उसको उतना नहीं चलाना है जितना एक होता है ना रूटीन से ज़्यादा चलाना। तो वो यहाँ जब तक गुरु राहु है नहीं चलाना। ये एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ ऐसे ही कुछ चीज़ आपको घर मिला, तो आपको फिर उसको रखना है शांति से, और जब राहु गुरु का चांडाल योग चला जाए फिर उसको यूज़ करना है, तो आपके लिए बेटर कुछ होगा, ठीक है। ये उसके बाद आपको यहाँ से गुरु की दृष्टियाँ जो होती हैं वो 3 होती है। जहाँ वो बैठता है वहाँ से वो पंचम दृष्टि करता है, वहाँ से वो सप्तम दृष्टि करता है, और नवम भाव पे। तो यहाँ पर पंचम भाव पे जो पंचम दृष्टि है वो 1, 2, 3, 4, 5,
ये जो दृष्टि है गुरु की वो आपके लग्न भाव पे, फर्स्ट हाउस पे, ये कुंडली का पहला स्थान है, हर कुंडली का पहला स्थान ये होता है। अब आपका सिंह लग्न है, 5 नंबर लिखा है, सिंह लग्न है, तो आपको यहाँ पर ये जो इफेक्ट है वो समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये पहला स्थान है, हमारी मानसिक स्थिति है, हमारा माइंड है, हमारी थॉट प्रोसेस है। और सिंह लियो, यानी कि आपका एक तो देखिए लियो वालों का नेचर जो होता है ना वो हाइपर होता है, एकदम वो 2 कदम ऊपर चलते हैं। और दूसरा क्या है कि वो लोगों को थोड़ा खुद से कम समझते हैं। ये उनका दोष नहीं है, ये उनकी काबिलियत है, कहें काबिलियत तो नहीं कहेंगे, खूबी कहेंगे, खासियत कहेंगे, बाय नेचर होता है ये, ठीक है। सो काबिलियत नेचर से नहीं मिलती है, उसको बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपके अंदर इनबिल्ट क्वालिटी है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि आप लोगों को आप चाहते हैं कि लोग उस मकाम से जिए। सी दिस इज़ नॉट दैट कि यू आर प्राउडी और ईगोइस्टिक, बट आप चाहते हैं कि ये होना चाहिए लाइफ में, ये लेवल होना चाहिए। तो दिस इज़ लियो एसेंडेंट, और वहाँ पर गुरु की वक्र दृष्टि पड़ रही है, सूर्य का घर है, सूर्य भी वहाँ होंगे, क्योंकि सूर्य आपके ट्रांजिट कर रहे हैं अभी मिड ऑफ अगस्त से मिड ऑफ सितंबर तक, तो 4 सितंबर से मिड ऑफ सितंबर तक तो सूर्य भी वहाँ होंगे। गुरु की वक्र दृष्टि पड़ेगी, आपका पावर, आपका रुतबा अचानक से बढ़ जाएगा। लेकिन वहीं पर गुरु की भी, राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो गुरु दृष्टि, राहु दृष्टि, सूर्य का घर, सूर्य खुद वहाँ कुछ समय के लिए ऑलमोस्ट आधा महीना यहाँ है सितंबर का। तब आपको ध्यान रखना है कि आपके उस जो आपको बाय नेचर मिला है, बाय बर्थ मिला है जो पावर, वो कहीं ईगो में कन्वर्ट ना हो जाए। अब यहाँ पर ईगो आ सकता है, अब यहाँ पर आपके उस पावर में नेगेटिविटी आ सकती है कि भाई मैं ही हूँ और कोई नहीं। वो प्राउड, अनवांटेड प्राउड आ जाता है, कुछ नहीं करके भी आपको लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, या मैं हूँ। तो ये आपके लिए नेगेटिविटी फैला सकता है, बिकॉज गुरु की पॉजिटिविटी मिलेगी, वक्री और स्पीड में मिलेगी, अचानक से मिलेगी, आपको लगेगा मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, मैं कुछ हूँ। और मीनवाइल आपकी कोई ऐसी बात भी होगी जिसको थोड़ा बहुत सराहा जाएगा, तो ये चीज़ आपको एक फितूर भर देगी और फिर वो चीज़ नेगेटिव बन सकती है। सी देखिए, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन जहाँ आपने एक्सीलेटर बढ़ा दिया और कहीं कुछ गलत हो गया, तो फिर वो आपको कितना भी अच्छा ड्राइविंग आता है, लेकिन आप गलत हो, आपको नहीं आता, ये साबित हो जाएगा। आपको संभालना चाहिए, आपको ये दुनिया भर की चीज़ें आपको सुननी पड़ेगी, सीखने के लिए लोग राय देंगे, सलाह देंगे, आपकी गलती चुन चुन के बताएंगे। तो दिस इज़ योर प्रॉब्लम कि जुपिटर यहाँ पर आपको सब कुछ दे रहा है, वक्री स्थिति में स्पीड में दे रहा है, लेकिन आपको कंट्रोल्ड रहना है टिल अक्टूबर, 30 अक्टूबर तक की मैं बात कर रहा हूँ। फिर क्या होगा उसकी हम बाद में बात करते हैं इस वीडियो के सेकेंड फेज में। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपके विचार उत्तम रहेंगे, आपके विचारों में बहुत एनर्जी, पावर रहेगा, साथ में राहु की इफेक्ट रहेगी, लालच, आपके विचारों में मलिनता आएगी। वैसे ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन वक्री गुरु में वो स्पीड में कुछ दे रहा है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, जब वक्री स्थिति में गुरु कुछ देने वाला है अचानक से, उसमें राहु की मलिनता भी होगी, याद रखिएगा, समझे आप पॉइंट। अभी भी गुरु राहु का योग चल रहा है, वो चल ही रहा है माइंड आपका कि शॉर्टकट से कुछ ढूंढ लेते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं, मत कीजिएगा। और जब गुरु यहाँ पर वक्री हो और स्पीड में आपको कुछ समझ में आए कि ऐसा कर लेते हैं, हो जाएगा, और मौका भी है आपके सामने कि भाई ये हो जाए और मैं ये ले लूँ, कोई देखता नहीं है, नहीं, देखने वाला एक है ऊपर, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, अदरवाइज़ आप फंसेंगे। और राहु का एक नेचर है, वो उसकी मलिनता आ रही है इसमें, तो वो क्या करता है कि आपके सामने 2 थाली रखेगा, एक आपके हक की होगी, एक नहीं होगी, और जो नहीं होगी उसमें रूखी सूखी रोटी होगी, आपके हक की होगी उसमें रूखी सूखी रोटी होगी, और जिसमें नहीं हक है उसमें पूरे पकवान है, मिष्टान है, वो आपको पसंद आएगी, फिर वो हिसाब लेगा। और यहाँ पर तो आपका माइंड सेट है, एक बार उसमें घुसे तो फिर लॉन्ग टर्म का इफ़ेक्ट होगा, बहुत बार ऐसा करेंगे, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी रेमेडी है। गुरु की एक दृष्टि यहाँ पर है, बिल्कुल सामने जहाँ बैठता है वहाँ से सप्तम दृष्टि, लेकिन भाव 1 2 3 कुंडली का तीसरा भाव है, ठीक है, यहाँ से
1 2 3, तीसरा भाव भाई बहन का है, आपके साहस का है, पराक्रम का है और आपके पब्लिक रिलेशन का है, लोगों से इंटरेक्शन का है। तो आप अगर एचआर में हैं, आप कुछ नया, कुछ कोई भी फील्ड में आप कुछ नया लॉन्च करना चाहते हैं, अचानक से आप नहीं चाहेंगे उस टाइम पे वो लॉन्च हो जाएगा। गुरु वक्री है, राहु की भी दृष्टि है, शुक्र का घर है, शुक्र भी वक्री चल रहा होगा, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, वक्री शुक्र पे इफेक्ट देखिएगा। और यहाँ पर ये चाहता है कि जल्दी से, शुक्र भी चाहता है जल्दी कुछ हो जाए, गुरु भी अब कुछ करवा रहा है वक्री स्थिति में। सो आप समझ नहीं पाएंगे कि करना क्या है। राहु तो ऑलरेडी वक्री होता है, वहाँ केतु बैठा है, इल्यूजन के साथ आपको देगा। केतु अभाव है, इल्यूजन है, उसकी महादशा देखिएगा, मैंने उसको वीडियो बनाया। यहाँ पर आपके जीवन में कोई भी साहस अगर आपने 30 अक्टूबर से पहले किया तो उसमें आपका ओरिजिनल थॉट, आपकी जो कैपेसिटी है, आपका जो ये एक होता है ना, हर इंसान का एक थॉट प्रोसेस होता है। वो शांत मन से कभी कोई सोचता है, फिर 2 लोगों से पूछता है, फिर राय लेता है, निर्णय लेता है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। यहाँ ऐसा मौका नहीं मिलेगा, आप जंप कर जाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो एक बांध लेना है कि भाई 30 अक्टूबर तक कुछ भी आए, मुझे कुछ करना है तो मैं रुक जाऊंगा। और अगर नहीं रुक पा रहा हूँ तो उससे पहले मुझे मेडिटेशन, प्राणायाम और 2-4 लोगों की राय लेनी है, मशवरा लेना है। और जो उस क्षेत्र में माहिर है, सपोज़ आप कुछ करना चाहते हैं, तो उस फील्ड का जो एक्सपीरियंस वाला 2-4 लोग हों, उनसे आप पूछिएगा कि भाई ये करने में क्या हो सकता है, क्या ध्यान रखना चाहिए। ईगो में मत जाइएगा, ये ईगो यहाँ डुबाएगा आपको। ये ईगो आपके साहस में आपको ले डूबेगा और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ब्रदर सिस्टर, आपके भाई बहन जो है वो आपको यहाँ सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, दोनों सिचुएशन। और अभी हम बात कर रहे हैं 30 अक्टूबर तक की, ये 30 अक्टूबर तक की है, डरने वाली बात नहीं है, ठीक है, समझने की बात है। 30 अक्टूबर तक आपको आपके भाई बहन का सपोर्ट मिले, वो भी आपको कह रहे करो, जंप करो, कूदो, वेट, और भी लोग की राय लीजिए। आपके अंदर से एक आवाज़ डेफिनेटली आएगी कि रुक जाओ। अगर वो सही नहीं है तो आएगी, और आएगी तो आपको रुकना है। आपको एक ही आवाज़ को फॉलो करना है जो इन्हें आपके अंदर से आ रही है। सो ये बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, मिलते हैं, आप कोई पब्लिक फिगर है, तो बड़े ध्यान रख के चलिएगा आपकी वाणी में, बिहेवियर में, और ज़्यादातर मुस्कुरा के हाथ जोड़ के चलिएगा तो ज़्यादा बेटर है। या सडन गुरु, और ये राहु क्या है, अपनी पिक पे है जाने के लिए, और गुरु अपनी पिक पे आएगा धीरे धीरे मिड ऑफ अक्टूबर में, मतलब सितंबर के लास्ट वीक से शुरू होगा, फिर अक्टूबर में ज़्यादा वो पिक पे होगा। तो वो सडन रिजल्ट धड़ाधड़ आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आपको बड़े साहस में ध्यान रखना है, चीज़ें कंट्रोल्ड हो, उसी तरह जाना है। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती उसमें कूदना नहीं है। ब्रदर सिस्टर को भी राय देनी है कि भाई देखो, मेरा समय ऐसा चल रहा है, मैं कहीं जंप कर रहा हूँ आपके साथ, आपको भी लेके या आपके पैसे लेके, तो मुझे रोक लेना 30 अक्टूबर तक। उसके बाद की हम बात करें तो गुरु यहाँ से एक दृष्टि करते हैं, यहाँ पर 9वीं दृष्टि है। यहाँ से एक स्थान गिने तो 1 2 3 4 5, आपकी कुंडली का 5वां स्थान है, पंचम भाव। यहाँ पर है प्रेम, विद्या, संतान और स्टॉक मार्केट। वक्र दृष्टि है गुरु की, और ये गुरु का ही घर है और गुरु का भी कारक भाव भी है। तो गुरु का घर, गुरु की वक्र दृष्टि और गुरु का कारक भाव, अच्छी बात है, तीनों चीज़ें बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त अच्छी है। लेकिन साथ में राहु की एक दृष्टि की वजह से पूरे जो चांद में एक दाग है वैसा हो जाता है। सो यहाँ पर आपको सिर्फ 30 अक्टूबर तक ध्यान रखना है। संतान प्राप्ति के लिए अगर आपने प्लानिंग की है, कंसीव किया है, तो थोड़ा समय संभाल लीजिए, ठीक है।
देखिए गुरु यहाँ पर खराब नहीं करेंगे, दूषित नहीं करेंगे। कारक भाव पे दृष्टि होना इज़ द बेस्ट सिचुएशन। वो कुछ भी खराब नहीं होने देंगे। अपने घर पे दृष्टि है और साथ में कारक भाव, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा संतान योग कर रहे हैं गुरु, अचानक से कर रहे हैं। लेकिन सिचुएशन ऐसा होगा कि उस संतान योग में कहीं ना कहीं कुछ बाधाएं ये राहु की वजह से आएगी। सपोज़ आप जहाँ रहते हैं वहाँ जो डॉक्टर हैं आपके, वो शायद आपको उस टाइम पे ना मिले जब आपको ज़रूरत हो, ओनली बिकॉज ऑफ राहु। तो ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपके संतान जो है, जिनके संतान हैं, उनकी पढ़ाई में, उनके बिजनेस में, उनके जॉब में सब कुछ अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। यू हैव टू वेट टिल अक्टूबर। उनको कहिए किसी भी चीज़ में वो जल्दबाजी ना करें। अक्टूबर के बाद आपके चार्ट की वजह से उनको बेनिफिट होने वाला है। तो कुछ ऐसा हो कि उनके चार्ट में भी ऐसा ही सीन लगना है और आपका भी है, तब तो डेफिनेट रुकिए थोड़ा समय। गुरु यहाँ सब कुछ देंगे और जो चीज़ें आपको अचानक से मिल रही है, स्पीड में मिल रही है, फिर उसको आपके हाथ में अगर आए और आपको लगे कि इसमें थोड़ा स्लो जाना है, कंट्रोल हो सकता है, तो वो कीजिएगा। ये रेमेडी है। यहाँ पर प्रेम के मामले में ध्यान रखिएगा, जुपिटर है नेचुरल शुभ ग्रह। आप के साथ कोई चीटिंग कर रहा है या आप किसी के साथ कर रहे हैं, दोनों खुल जाएंगे, दोनों ओपन हो जाएंगे और आपका या उनका जो भी रिश्ता है उसमें क्लैरिटी होगी। अगर वो क्लैरिटी अच्छी हो रही है तो अच्छे से रिलेशन आगे बढ़ेगा, बहुत अच्छा होगा। सडन होगा यहाँ पर, अचानक से रिश्ते में या तो दरार आएगी या तो फिर जुड़ जाएगा, बट क्लैरिटी होगी, रियलिटी होगी, सच्चाई, ईमानदारी होगी, तो वो टिक जाएगा। गुरु यहाँ वो चीज़ करवाएगा और राहु भी वो करवाता है। अब यहाँ पर अगर आपको अचानक से कोई पसंद है अभी रिसेंट टाइम में, तो गुरु उसका भी टेस्ट एक आपके सामने रख देगा, छोटा सा टेस्ट करके आपके सामने आ जाएगा कि ये कौन है, आपके सामने जो पात्र है वो सही है या नहीं है। स्टॉक मार्केट में आपको ध्यान देना है। आप अभी भी राहु की लालच गई नहीं है और गुरु सडन आपको बहुत कुछ दे रहा है, कहीं से पैसा आया और आपको लगा इन्वेस्ट करो, तो लालच में मत कीजिएगा, रियलिटी देखिएगा, उसके फंडामेंटल्स देखिएगा जहां आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और राय लीजिएगा। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, दोस्त हैं, आपके करीबी हैं, उन लोगों की 10 लोगों की राय लेके फिर इन्वेस्ट कीजिएगा लॉन्ग टर्म के लिए, ये ध्यान रखिएगा। और विद्या के मामले में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, चिंता मत कीजिए, अच्छा है। सिर्फ थोड़ा बहुत समय रुक जाइएगा। अब यहाँ पर क्या है, राहु गुरु की दृष्टि है। आप अगर मेडिकल साइंस में, आप फार्मा इंडस्ट्री में, आप केमिकल में है, आप पेट्रोकेमिकल्स में है, आपका ऑयल गैस पेट्रोल से रिलेटेड पढ़ाई है, बेस्ट टाइम है अभी से है। जैसे ही वक्री हुआ गुरु, आपका गोल्डन पीरियड शुरू हो गया, ध्यान रखिएगा। उसमें अक्टूबर की राह देखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें राहु है तब तक अच्छा है और अच्छा है, मतलब गुरु अकेला रहेगा तब भी अच्छा है, लेकिन राहु से भी अच्छा होगा। नाउ गुरु अगेन ये तो दृष्टि भी करता है, स्थान का मालिक भी है। यहाँ सिर्फ इस स्थान का मालिक है, यहाँ दृष्टि नहीं कर रहा है गुरु, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु जहाँ जिस स्थान का मालिक है वो अष्टम भाव है, पैतृक संपत्ति है, पितृ है। यहाँ पर आपके सारे गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग है। अष्टम भाव मृत्यु स्थान, मैं उसको आयुष्य भाव कहता हूँ। ये बहुत अच्छा है और गुरु उसका मालिक है। गुरु राहु के साथ है, वक्री स्थिति में है, तो आपको बहुत मन करेगा कि स्पीड में गाड़ी चलाऊं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करूं जो एडवेंचर हो। रुक जाइएगा, जब तक गुरु राहु कॉम्बिनेशन है रुक जाइएगा, फिर राहु यहाँ आएगा तब ज़्यादा रुक जाइएगा। ठीक है, डरना नहीं है, समझना है। अब यहाँ पर गुरु जो है, हम राहु के ट्रांजिट का भी वीडियो बनाएंगे। गुरु जो है वो आपके अष्टम भाव को, बिकॉज राहु के साथ है, जो लोग गुप्त धन के पीछे पड़े हैं उनके लिए लाभ होगा, नहीं पड़े हैं तो भी आपको मिलेगा, भाग्य से मिलेगा। दोनों भाग्य में गुप्त धन लेके आएंगे और अब तक काफ़ी लोगों को मिला होगा, लेकिन वक्र स्थिति में स्पीड में आएगा, ज़्यादा आएगा, अचानक आएगा। और ये जो है पैतृक संपत्ति, उसमें भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, तुरंत मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे। तो इसमें क्या है कि आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आपके हक का जो है वो ले लीजिएगा, जिसमें आपका हक नहीं है उस पर नज़र ही मत रखिएगा। अदरवाइज़ आप
जो मिलता है उसका आनंद नहीं ले पाएंगे, और जो नहीं है उस पर आपका ध्यान रहेगा, जो मिलने वाला ही नहीं है, और सिर्फ आपको परेशानी मिलेगी ओनली बिकॉज ऑफ राहु गुरु कॉम्बिनेशन। तो ये इफेक्ट आपको मिल सकता है। गुप्त विद्याओं में आपके लिए गोल्डन इफेक्ट करेंगे ये दोनों कॉम्बिनेशन गुरु राहु, तो वो चीज़ आपको 4 सितंबर से मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं 30 अक्टूबर के बाद के इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। तो 30 अक्टूबर के बाद आपका गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा। एक तो आपका ये भाव सबसे स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, आप जो कहेंगे लोग मानेंगे, आपकी सोच में सुधार आएगा, आपकी सोच में सुधार यानी पॉजिटिविटी आएगी, आप जो मतलब सोचेंगे वो सही दिशा होगी, जो सही होगा वो सोच पाएंगे, आप काफ़ी कुछ दूर का समझ पाएंगे, आपके थॉट्स अप्रिशिएट होंगे, लोगों को पसंद आएंगे, लोग आपकी बात को सराहेंगे। यहाँ पर आपको ब्रदर सिस्टर का अब सपोर्ट लेना है, या वो सपोर्ट चाहते हैं तो करना है। आपका लोगों से इंटरेक्शन बढ़ेगा, बहुत बड़ा आपका एरिया वास्ट हो जाएगा, आपका रेडियस बड़ा हो जाएगा, आपके साहस जो है वो पराक्रम जो है उसमें से एक तो केतु हट जाएगा, यहाँ से राहु हट गया, बहुत अच्छे हो जाएंगे, आप बहुत कुछ कर पाएंगे जीवन में और प्रोग्रेस होगा आपका। तो द बेस्ट सिचुएशन, गुरु की अकेले की यहाँ दृष्टि। अब गुरु यहाँ दृष्टि कर रहा है अकेला 30 अक्टूबर के बाद, पहले भी कर रहा था अब भी कर रहा है, अभी भी वक्री स्थिति में है और अपने घर कारक भाव पे। दिस इज़ द बेस्ट चांस, दिस इज़ द बेस्ट पीरियड। जो लियो असेंडेंट वाले हैं उनके जीवन में संतान प्राप्ति का अच्छा योग है। एक संतान का प्लानिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं, वक्री गुरु डेफिनेट करवाएगा। दूसरी बात, संतानों के लिए अच्छा है, जिनके संतान हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, उनकी शादी हो सकती है, उनका रिश्ता तय हो सकता है, उनके जीवन में उनकी एग्ज़ाम्स है जो अच्छी जाएगी, उनके जॉब में प्रमोशन मिलेगा, जॉब नहीं है तो जॉब मिलेगी, उनका प्रोग्रेस उनके बिजनेस में होगा, हर तरीके से उनका प्रोग्रेस होगा। आपके संतानों का जो स्टूडेंट्स हैं या कोई भी है, वो चाहे अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आपके संतान जो भी हैं, जो भी फील्ड में है वो बहुत प्रोग्रेस करेंगे। संतान प्राप्ति की अच्छी होगा। स्टॉक मार्केट से आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपने जो इन्वेस्ट किया हुआ है वो पैसा ज़्यादा, मतलब जो स्टॉक्स हैं उसके पैसे बढ़ेंगे, उसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिएगा। ये समय में इन्वेस्टमेंट का एक होता है ना मुहूर्त, बीज बोने का, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर लियो असेंडेंट। स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का गोल्डन पीरियड है लॉन्ग टर्म के लिए। ये बीज बोने का समय है अक्टूबर 30 के बाद नवंबर और दिसंबर 31 तक। जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे वो आपको बेनिफिट होगा। मिनिमम 5 ईयर से ज़्यादा आप रखिएगा, ठीक है। यहाँ ये स्थान भी आपका क्लियर हो जाएगा। जो प्रॉपर्टी प्रॉब्लम वाली है दूर हो जाएगी, जो प्रॉपर्टी अच्छी है वो पास आएगी, जो प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट चल रहे हैं ख़त्म हो जाएंगे, आपके लिए क्लैरिटी हो जाएगी, आपके हक का जितना है आपको मिलेगा। अगर कोई छीन लिया है किसी ने तो भी मिल जाएगा। आपको अच्छे गुरु मिलेंगे, अच्छा आध्यात्म से जुड़ेंगे, अच्छे आध्यात्मिक गुरु मिलेंगे। यहाँ पर राहु आएगा, उसका हम वीडियो बनाने वाले हैं ये गुरु सीरीज़ ख़त्म करके। राहु यहाँ पर आएगा, गुरु का स्थान है, आपको अच्छा गुरु आध्यात्म में प्रोग्रेस होगा और सारा ज्ञान जो है गुप्त धन आपको मिलेगा, बेनिफिट होंगे, गुप्त विद्याएं, भाग्य का ज़बरदस्त सपोर्ट मिलेगा। अब गुरु यहाँ पर अकेला है, वक्री स्थिति में है। जो भाग्य आपको थोड़ा ऑब्स्टेकल्स के बाद सफलता दे रहा था अब स्पीड में मिलेगा। सारी चीज़ें अचानक से आपकी झोली में आके गिरेगी, सारी चीज़ें बेस्ट होगी बिकॉज गुरु है नैसर्गिक शुभ ग्रह। तो ये आपके लिए बेस्ट सिचुएशन क्रिएट कर रहा है गुरु। अब यहाँ आपका पर्सनल चार्ट अगर अच्छा नहीं है, आपकी दशाएं अच्छी नहीं है, तब प्रॉब्लम होता है कि ये सब कुछ दे रहा है बट बीच में कोई आके एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। कोई ग्रह है, कोई आपके योग है, या अब यहाँ से राहु ट्रांजिट कर रहा है बट आपका जन्म का राहु यहाँ पर है बर्थ चार्ट में, तो चांडाल योग तो बना रहेगा। तो जो सिचुएशन गुरु छूट के कुछ देना चाहता है उसको दो लोगों ने, दो राहु ने पकड़ा था, एक ने तो पकड़ ही रखा है, तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा दे पाएगा। तो ये फ़र्क है। इसीलिए आपकी दशा क्या है वो देखिए, समझिए। मैंने दशाओं पे वीडियो बनाए हैं, चंद्र, केतु, गुरु, राहु, शनि, सब पे अभी रिसेंट, तो बहुत अच्छा आपको। और वो दशा का इफेक्ट ग्रह क्यों देता है, कैसा ग्रह होता है, ग्रह क्या है वो भी समझाया है। तो आप ये सारी चीज़ें जानेंगे तो अपना एक रास्ता ज़िंदगी में, जब भी आपको तकलीफ़ होगी आप अपना चार्ट खोल के कुछ चीज़ें समझ पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जानें, अपने फ्यूचर को समझें। अपने ये शास्त्र है,
इसमें मैथ्स है, तो ये गणित आपको थोड़ा बहुत पता हो तो आप जीवन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने हिसाब से गिन पाएंगे। सो ये बहुत अच्छा है। इसमें ये रेमेडी मैंने बताई। फिर भी आपको गुरु की पूजा करनी चाहिए रेमेडी के तौर पे। वक्री गुरु आपको जो भी देंगे वो अचानक देंगे, स्पीड में देंगे, ज़बरदस्त देंगे। सो ध्यान रखिएगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी ये गुरु से। बहुत अच्छा समय है वक्री गुरु का और उसका आनंद लीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।